क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के कैप्टन, जिन्होंने अपनी कप्तानी में 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज को 2 वर्ल्ड कप जिताए, 1983 में भी फाइनल में पहुंचाया। रिंकी पोंटिंग, जिन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जितवाया। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारतीय टीम को 2007 का T20 और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जितवाए। ये सब वो महान कप्तान हैं जिन्होंने 4 सालों के अंतराल में अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप जिताए। अब दुनिया में इनकी क्या रिपुटेशन है, इनका क्या नाम चलता है, इनकी फैन फॉलोइंग, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। बड़ा मुश्किल होता है 10 साल में एक भी वर्ल्ड कप जितना, इन्होंने तो 4 साल में 2 बार जीता। अब ऐसे महान उपलब्धि के लिए इनकी खूब वाहवाही होती है, लेकिन क्रिकेट इतिहास का एक बदनसीब खिलाड़ी ऐसा भी था जिसे इस महान उपलब्धि के बदले करियर से हाथ धोना पड़ा। उसने 2012 और 16 में अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप जिताए, और टीम भी कौन सी, वेस्ट इंडीज। वो वेस्ट इंडीज जिसकी उस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो रही थी, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जिससे मार्क निकोलस ने यह तक कह दिया था कि इस टीम के पास दिमाग ही नहीं है। ऐसी टीम को विजेता बनाने वाले लेजेंडरी कप्तान डैरेन सैमी का करियर 2016 के उस वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो गया। वो अचानक से गायब हो गए। लेकिन हम फैंस के मन में यह सवाल छोड़ गए, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? यहाँ पर 10 साल से ट्रॉफी का सूखा पड़ा है। हमें कोई कप्तान अगर वर्ल्ड कप जीता दे तो उसको हम सराखों पर बिठाए, लेकिन सैमी का ऐसा डाउनफॉल क्यों हुआ? इसी सवाल का जवाब लेकर आया है क्रिकोग्राफी आज के नए एपिसोड में, जहां वेस्ट इंडीज के सलामी दिग्गज के डाउनफॉल पर बात करने वाले हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, पिछले 2 दशक में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ डाउनफॉल देखा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 2009 से 2013 तक खेले 35 टेस्ट में उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैच जीत पाए हैं। इसी खराब दौर में वेस्ट इंडीज अपने कप्तानों को कपड़ों की तरह बदल रहा था। इसी बीच एंट्री होती है डैरेन सैमी की। अब सैमी एक बैटिंग ऑलराउंडर थे या बॉलिंग, ये तो आज तक मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी थी। खराब स्थिति में भी अपने खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करवाने की 2011 का वर्ल्ड कप, जहां सैमी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, और अगले साल श्रीलंका में हुई T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज को पहली बार ट्रॉफी दिलवाई, जहां फाइनल में उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने तो सबका दिल ही जीत लिया। साथ ही पूरा वर्ल्ड कप अपनी टीम में उस स्टार खिलाड़ी को बस में करना या छोटा टारगेट डिफेंड करने के उस टेक्ट को भी सबने सराहा। लेकिन उसके बावजूद ना ही सैमी को ना ही उनके टीम को कोई इज्जत मिली। उनका अपना ही बोर्ड विलेन था, जो कि सैमी को ना ही उनकी मर्जी का रिसोर्स देता, ना ही कोई खास एप्रिसिएशन। ऐसे में उन्हें ओडीआई कैप्टेंसी से भी हटा दिया जाता है। पर यह बंदा अपनी पिक पर चल रहा था, जो कि नीचे बैटिंग करते हुए जबरदस्त फिनिशिंग किया करता, और 2014 T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल तक पहुंचा। अब दूसरी तरफ बोर्ड और प्लेयर्स के बीच ईगो आड़े आ रहा था, और इस विवाद ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को आग लगा दी थी। बोर्ड कोई फैसिलिटी, कोई खास सपोर्ट अपने खिलाड़ियों को नहीं देता। वही खिलाड़ी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भक्त हो गए, जिसका रिजल्ट ये निकला, जो मुख्य खिलाड़ी 2012 के चैंपियन वेस्ट इंडीज का हिस्सा थे, अब उन्होंने टीम से मुंह मोड़ लिया, और कुछ नए खिलाड़ी 2016 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने थे। अंदरूनी पॉलिटिक्स को वैसे ही झेल रहे थे, लेकिन बाहरी फैक्टर्स भी सैमी को निशाने पर लेते हुए उनके और उनकी टीम को लेकर भरे बुरे स्टेटमेंट देने लगे। ऐसे में पूरी तरह परेशान, हताश और डिप्रेस्ड हो चुकी वेस्ट इंडीज की कप्तानी कर सैमी ने उस सब नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को एक सही दिशा में मोड़ लिया, जिसने वेस्ट इंडीज को दूसरी बार चैंपियन बना दिया। 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के इकलौते कैप्टन भी बने, लेकिन शायद वे उस वर्ल्ड कप जीत की वजह से बर्बाद होने वाले पहले शख्स भी बने। सैमी जीत के भी हार गए, क्योंकि अब जो पोस्ट मैच स्पीच थी वही उनका काल बन गई। सैमी को शायद यह पता चल गया था, सच बोलने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उस दिन दिल खोल के सच बोल डाला। उन्होंने मार्क निकोलस की उस ब्रेनलेस टीम वाली स्टेटमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया, साथ ही अपने बोर्ड के काले कारनामे को भी पोल खोल दिया, और साफ साफ कह दिया कि पूरे देश से उन्हें बेस्ट विशेष मिली। प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, मगर वेस्ट इंडीज बोर्ड ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हो सकता है कि अच्छे स्ट्रक्चर से उनकी ओडीआई और T20 की हालत सुधर जाए, लेकिन आज भी उन 15 लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें ओडीआई खिलाई नहीं जाती, T20 से ड्रॉप कर दिया जाता है। उनका बोर्ड उनकी इज्जत नहीं करता, दोबारा न जाने कब साथ खेलेंगे, इसलिए आज हम सब जश्न मनाएंगे। बस क्या था, वेस्ट इंडीज की पूंछ में ऐसी आग लगी कि जिस सैमी को उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से दुनिया भर की फ्रेंचाइजी पिक करती, इसे 2016 अगस्त में ही सिलेक्टर्स 30 सेकंड के कॉल से ड्रॉप कर देते हैं। उनकी कप्तानी छीन ली जाती है। रीजन खराब परफॉर्मेंस। हाँ, माना कि पिछले कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं था, क्योंकि वो बैटिंग में काफी नीचे आते और बॉलिंग भी कम करते, लेकिन अपनी कप्तानी के रोल में बेस्ट थे। पर वेस्ट इंडीज इनकी कदर कहाँ जाने, इन्होंने कभी सैमी को सिलेक्ट ही नहीं किया, और देखते ही देखते उनका करियर खत्म हो गया।
इस साल गुड बाय के बाद सैमी ने बिना कोई फेयरवेल मैच खेले 2021 में क्रिकेट को गुड बाय कह दिया और एक सच बोलना उनका करियर ले डूबा। तो ये थी कहानी वेस्ट इंडीज के नायाब लेजेंड डैरेन सैमी की, जिसका बेहद ही दर्दनाक स्तर उनके बोर्ड ने कर दिया, जिसे उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस सीरीज में अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।